बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की हो रही है। लंबे समय तक लाइमलाइट से दूर रहने वाले निशांत अब सक्रिय राजनीति में पूरी तरह उतर चुके हैं। दरअसल बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य कई नेता शामिल हुए। इस दौरान कई सीनियर नेताओं के साथ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। सम्राट कैबिनेट के मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण से पहले निशांत ने अपने पिता नीतीश कुमार से मिलकर पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। इस दौरान वे नीतीश कुमार से गले लगते हुए भी दिखाई दिए। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कैबिनेट का विस्तार हुआ। इस नए मंत्रिमंडल में 32 नए विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। बिहार सरकार की इस लिस्ट में एक नाम पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का भी शामिल है, जिन्हें मंत्री बनाया गया। निशांत को पहली बार जेडीयू की तरफ से इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। कभी राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखने वाले निशांत पहले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। बहुत कम लोगों को उनकी निजी जिंदगी के बारे में पता है, तो आइए जानते हैं उनकी लाइफ के कुछ दिलचस्प फैक्ट के बारे में। दरअसल निशांत कुमार का जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ था। वे नीतीश कुमार और मंजू सिन्हा के इकलौते संतान हैं। उनकी मां मंजू सिन्हा का निधन साल 2007 में हो गया था। मां के निधन के बाद निशांत ने काफी निजी जीवन बिताया और सार्वजनिक मंचों से दूरी बनाए रखी। उनके बारे में किस्सा काफी चर्चित है। बताया जाता है कि निशांत जब वे दूसरी कक्षा में पढ़ते थे, तब स्कूल में किसी एक टीचर ने उनकी पिटाई कर दी थी। उस समय नीतीश कुमार विधायक थे। बेटे के साथ हुई घटना से वे इतने नाराज हुए कि सीधे स्कूल पहुंचे और तुरंत निशांत का नाम कटवा दिया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और न ही कोई सार्वजनिक विवाद खड़ा किया। बाद में निशांत की पढ़ाई दूसरे स्कूल में कराई गई। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सादगी हमेशा चर्चा में रहती है। आध्यात्मिक जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। इस बात को मीडिया से भी बता चुके हैं। सक्रिय राजनीति से जुड़े सवालों पर अनकंफर्ट हो जाते हैं। निशांत कुमार नियमित रूप से योग, ध्यान और पूजा पाठ में समय बिताते हैं। रोजाना की लाइफस्टाइल में बहुत तामझाम पसंद नहीं करते। बहुत ही साधारण कपड़े पहनते हैं और सादा भोजन खाना भी पसंद करते हैं। तकनीक और नई जानकारियों में निशांत रुचि दिखाते हैं। राजनीतिक रैलियों से परहेज करते हैं। ज्यादातर समय अपने परिवार के साथ एकांत में बिताना पसंद करते हैं। निशांत का सबसे ज्यादा नजदीकी उनके पिता नीतीश कुमार ही हैं। खास मौकों पर अक्सर बच्चे की तरह पिता के गले लिपट जाते हैं। वहीं उनकी शिक्षा की बात करें तो निशांत कुमार पढ़ने लिखने में बचपन से ही काफी होशियार थे। उन्होंने स्कूली पढ़ाई पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से पूरी की है। हालांकि बाद में वह मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल मसूरी में पढ़ने गए थे। फिर पटना के केंद्रीय विद्यालय में निशांत का एडमिशन हुआ। स्कूल के बाद निशांत कुमार ने झारखंड के प्रतिष्ठित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी मिश्रा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। इसके बाद एक निजी कंपनी में नौकरी भी की। निशांत कुमार के बारे में बताया जाता है कि कभी भी उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पिता का नाम का सही या गलत इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ तक कि वो अपनी पहचान तक छिपा कर रखते थे। हालांकि बचपन में काफी चंचल थे। निशांत का अपनी मां मंजू सिन्हा से काफी लगाव था, लेकिन साल 2007 में अचानक उनका निधन हो गया, जिसके बाद से निशांत शांत साथ रहने लगे। न ज्यादा किसी से बात करते और न ही किसी से मतलब रखते थे। यहाँ तक कि पिता तक का साथ छोड़ दिया था। लो प्रोफाइल जीवन ही उनकी पहचान बन गया। करीब एक दशक तक वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत कम दिखाई दिए। हालांकि 2024 के बाद वे पिता नीतीश कुमार के साथ कई कार्यक्रमों में नजर आने लगे थे। अब बिहार सरकार में मंत्री बन गए तो जेडीयू के नेताओं में खुशी का लहर दौड़ गया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपने पिता से लगभग 5 गुना अधिक अमीर है। निशांत कुमार की कुल चल और अचल संपत्ति लगभग 3.61 करोड़ रुपए है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की वेबसाइट पर इसका डिटेल शेयर किया जाता है। निशांत के पास करीब 1.63 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें बैंक बैलेंस, नकदी और दूसरे निवेश शामिल हैं। अलग अलग बैंक खातों और फिक्स डिपॉजिट के रूप में निशांत के पास लगभग 1.28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। निशांत के नाम पर करीब 1.98 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इसमें पुश्तैनी खेती योग्य जमीन और आवासीय भवन शामिल है। निशांत की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्हें अपने स्वर्गीय माता मंजू सिन्हा के निधन के बाद विरासत के रूप में हासिल हुआ। निशांत कुमार के पास नालंदा के कल्याण बिगहा में पुश्तैनी घर और खेती की जमीन के अलावा पटना और बख्तियारपुर में भी अचल संपत्तियां हैं। वर्षों तक राजनीति से दूर रहने वाले निशांत कुमार धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हो रहे। उन्होंने बिहार में सद्भाव यात्रा भी शुरू की। इस यात्रा के जरिए उन्होंने लोगों से मुलाकात की और पार्टी संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जेडीयू अब निशांत कुमार को युवा चेहरे के रूप में आगे बढ़ाना चाहती है। यही कारण है कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिली। हालांकि अभी तक उनके विभाग या पद को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। उनकी सादगी, शांत स्वभाव और पढ़े लिखे व्यक्तित्व को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि निशांत कुमार ने 8 मार्च 2024 को औपचारिक रूप से जेडीयू का दामन थामा। हालांकि शुरुआत में उन्होंने किसी बड़े पद को लेने से इनकार किया था। उनका कहना था कि बिना चुनाव जीते बड़ी जिम्मेदारी लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन अब वे सम्राट चौधरी के कैबिनेट में शामिल हो गए। गौरतलब हो कि 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान निशांत कुमार पहली बार खुलकर मीडिया के सामने आए थे। उस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की थी कि नीतीश कुमार को वोट दें, क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए सबसे ज्यादा काम किया। अब सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी के भीतर उन्हें भविष्य के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी सादगी और लो प्रोफाइल जीवन शैली मानी जाती है। मुख्यमंत्री के बेटे होने के बावजूद वे हमेशा सामान्य अंदाज में नजर आते हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में यह बदलाव सिर्फ एक मंत्री पद तक सीमित नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारी से जेडीयू की नई पीढ़ी को औपचारिक एंट्री के तौर पर देख रहे हैं। तो बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की दिलचस्प कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।